एंड आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत ही स्वागत है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास। पहले हिंदी भाषा का इतिहास कैसे शुरू हुआ था इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आखिर में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेट लाएंगे, हम लोग देखेंगे हमें कितना आया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप चैनल को, वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए शुरू कर रहे हैं। ओके चलिए। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो इतिहास है शुरू से भारतीय यूरोप कुल की भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यूरोप की कुल भाषाओं को बोलने के लिए पूर्वजों किसी एक ही स्थान पर रहते थे तथा विभिन्न समय अवधियों में समूह में भिन्न भिन्न स्थानों में फैल गए। जो इतिहास हमारा कहता है कि पहले सभी लोग एक ही जगह रहते थे, लेकिन समय बीतने के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, फैल गए। तो जहाँ से हम लोग को जानकारी मिलती है, सन 1870 ठीक में ओस्खली नामक विद्वान ने लैटिन और अश्वेत ध्वनियों की तुलनात्मक अध्ययन करके पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि मूल भारतीय भाषा कंठस्थ ध्वनि भाषा शाखाओं की कंठय और कुछ संघर्ष स्पर्शी जैसे बड़का सा छोटा सा ज के रूप में परिवर्तन होकर विद्यमान, मतलब जो उस समय के शब्द थे वो बदल गए थे। ठीक, और फिर इसके बाद देखिए, फ्रान बीटेक नामक विद्वान ने इन भाषाओं को सप्तम एवं कैंटम वर्ग में विभाजित किया और इस प्रकार हिंदी ठीक भारतीय परिवार की भारतीय ईरानी उपकुल की सप्तम उपशाखाओं के अंतर्गत आती है। इस उपकुल की जो शाखा भारत में रही उसमें से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। इनमें से निम्नलिखित प्रकार से इन्हें समझा जा सकता है। देखिए कैसे विकास हुआ, अब इसको समझते हैं। ठीक, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। देखिए, तो देखिए ये हमारा जो डायग्राम है, देखिए डायग्राम ये देखिए जो है हमारा हम्म, हम्म, देख लीजिए ये। हाँ देखिए यहाँ पे भारतीय परिवार, ठीक ना, ये सप्तम वर्ग और केटम वर्ग भारतीय आर्य भाषा दर्दी ईरानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इतने रूपों में विभाजित थी। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा तो कौन सी है, तो कौन सी है? तो देखिए वो है भारतीय परिवार। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक, और अगला देखिए पूछा है प्राचीन भारतीय, फिर ये जो आर्य भाषा हम लोग के भारत वाली है प्राचीन आर्य भाषा, और फिर ये वैदिक संस्कृत एवं लौकिक भाषा, ये 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चली थी। ये देखिए विभाजन हो गया भारतीय आर्य भाषा का। और मध्यकालीन में भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ तो ये 500 से 1000 ईसा पूर्व में, तो ये पाली, संस्कृत और अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई। जब आधुनिक में आए, देख लीजिए आधुनिक में जब ये आए तो ये हो गई मराठी, हिंदी, पंजाबी, असामी, बंगाल, उड़िया, ये 1000 ईस्वी तक। इस प्रकार हिंदी आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी उद्भव अन्य आर्य भाषाओं पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिंधी, असमी, बंगला। ठीक, और इधर देख लीजिए उड़िया के साथ, जो उड़िया भाषा है, उड़िया के साथ हुआ कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। तो पुरातन काल 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकाल 500 से 1000 तक, और फिर आधुनिक काल। देखिए आधुनिक काल यह है 1000 से अब तक। इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आती हैं। ठीक, तो देखिए प्रथम सदी आते आते, प्रथम सदी क्या, देखिए प्रथम सदी जो हमारी पहली शताब्दी थी, वो आते आते
अन्य भाषाओं की अभिव्यक्ति, भाषण परिवर्तन या परिवर्तन प्राकृतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इस कालखंड के दौरान कई क्षेत्रों की बोलियों का प्रचलन हुआ था। इनमें से सौर, सैनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमध्य थी। जो ये भाषाएं थी ये इस रूप में विकसित हो चुकी थी। इन्हीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। देखिए नीचे जो डायग्राम है इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो विभिन्न अपभ्रंश के रूप में तो पूछेगा सौर सैनी किस भाषा से विकसित हुई है। अब बाद में आप लोग क्वेश्चन आंसर सेट लाएंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सौर सैनी जो है वो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है और गुजराती और पहाड़ी, ये सब सौर सैनी से विकसित हुई भाषाएं और ब्रज भाषा भी, ठीक। और जो पैशाची है अपभ्रंश, ये लादा और पंजाबी भाषा की है। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण देखिए ये सिंधी की है, महाराष्ट्री की मराठी हो गई है, मगधी की बिहारी, बंगला और उड़िया और असमिया इस समय हो गई है। और देखिए अर्धमध्य जो है वो हो गई पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और खस से जो पहाड़ी, कुमाऊँ, गढ़वाली। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो स्किप करके लिख सकते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो देखिए आकृति के, देखिए आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक तथा विश्लिष्ट भाषा है, ठीक ना। लिखने के आधार पे भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। मतलब किस परिवार से है तो भारतीय परिवार से है। भारतीय परिवार में 4 भाषाएं हैं, भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, ये मिलती हैं, ठीक। यही शुरू में आपस में थे। तो जो भारत में है बोलने वाला प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारतीय है। तो एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो आप इन दोनों को देख लीजिए, यहीं से आप लोगों को हिंदी भाषा का जो विकास है वहीं से क्रम बनता है। और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हुई, IAS, PCS, UP BEd या फिर UPPSC, आप हमारे चैनल से जुड़िए। केवल हिंदी का कंटेंट हम लोग सबसे बढ़िया देंगे और पूरा गहराई से लेके ऊपर तक, ठीक ना। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी आएगी जिसमें केवल इम्पॉर्टेंट आएंगे, ताकि दोनों तरह की तैयारी आप लोग कर सकें। लॉन्ग को देख के शॉर्ट को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और एक प्रैक्टिस सेट रहेगा जिससे आप लोगों की तैयारी कहीं से अधूरी न रहे। अगर वो प्रैक्टिस सेट आप हल कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।